यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। पॉइंट्स कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है इसने। बाय ए शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क ए डॉट ऑन द पेपर। एक पेंसिल लीजिए और उसकी शार्प टिप से एक डॉट को मार्क कीजिए पेपर पे। कुछ इस तरीके से कर लिया ना। अब क्या करो, शार्पर द टिप थिनर विल बी द डो। ठीक है, शार्प करो पेंसिल को। इससे क्या होगा कि जो पेंसिल की टिप है वो क्या होगी, और भी थिनर होगी। अब मार्क करो, एक डॉट किया हमने मार्क। ठीक है, यहां ये मार्क किया है हमने। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टेनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। ये इनविजिबल टेनी डॉट ही हमें किसका आइडिया देगा? पॉइंट का। तो ये क्या है, हमारा पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? इनविजिबल टेनी डॉट। इनविजिबल टेनी डॉट को ही हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसने क्या बोला है? ए पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। एक जो पॉइंट होता है ना, वो क्या बताता है हमें, या किस चीज के बारे में बताता है हमें? एक लोकेशन के बारे में। एक जो पॉइंट होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? एक लोकेशन के बारे में। इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन ए पेपर यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश देम। अगर आप एक पेपर पे 3 पॉइंट्स को मार्क करते हो, अगर आप एक पेपर के ऊपर 3 पॉइंट्स को मार्क करते हो, तो आपको जो है उन तीनों पॉइंट्स का फर्क पता होना चाहिए, अंतर आपको पता होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं उन तीनों पॉइंट्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो यहां मैंने क्या किया, एक पॉइंट को कंपास से मार्क किया, ये देखो। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। और एक पॉइंट को मैंने मार्क किया पेंसिल से। ठीक है, और एक पॉइंट को मार्क किया एक नीडल से। आई होप बेटा यू आर गेटिंग मी। फर्स्ट पॉइंट को किससे मार्क किया हमने? कंपास से। इस पॉइंट को, सेकंड को पेंसिल से मार्क किया है, और थर्ड को हमने मार्क किया है किससे? नीडल से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। For this, they are denoted by a single capital letter like A, B, C. हर पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया किससे? कैपिटल अल्फाबेट लेटर से। जिस पॉइंट को हमने कंपास से मार्क किया था उसको हमने डिनोट किया कैपिटल ए अल्फाबेट से। ठीक है, जिस पॉइंट को पेंसिल से मार्क किया था उसको डिनोट किया है कैपिटल बी अल्फाबेट से। ठीक है, और जिस पॉइंट को हमने नीडल से मार्क किया था उसको डिनोट किया है हमने कैपिटल सी अल्फाबेट से। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, दीज पॉइंट्स विल बी रीड एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। और फिर हम इन को कैसे रीड करेंगे? इन पॉइंट्स को हम रीड करेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। Of course, the dots have to be invisibly thin. Try these के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? With a sharp tip of the pencil, mark 4 points on a paper. पेंसिल की शार्प टिप की हेल्प से 4 पॉइंट्स मार्क करो किस पे? पेपर के ऊपर। ठीक है, नेम देम बाय द लेटर्स A, C, P, H। और
उन पॉइंट्स को नेमिंग दो A, C, P, H. Try to name these points in different ways. One such way could be this. इन पॉइंट्स को डिफरेंट वे में, अलग तरीके से, इन पॉइंट्स को अलग तरीके से नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। और एक जो तरीका हो सकता है नेमिंग करने का, वो ये हो सकता है, उसने ये दे रखा है, इन पॉइंट्स को अलग तरीके से नेमिंग कीजिए। और एक तरीका जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट्स लेने हैं हमें। ठीक है, 4 पॉइंट्स लेने हैं हमें, 1 2 3 4। इस पॉइंट को ए नेम दे देते हैं हम, इसको सी, इसको पी, इसको एच। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, 1 2 3 4। इस पॉइंट को P नेम दे देते हैं, इसको A, इस पॉइंट को C और इसको H। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं पॉइंट्स की नेमिंग के लिए। ठीक है, इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।